Lovely student in my class. प्यारे विद्यार्थियों, आपको आगे की क्लास में केन बताए थे जो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट में केन का प्रयोग होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक केन का अगर पास्ट को देखा जाए तो वह कूड होता है। क्या होता है? कूड होता है। कूड। जिस तरह से केन से सकता है, सकती है, सकते हैं, उसी तरह कूड से कूड का अर्थ होता है सका का प्रयोग। सका, सकी, सके, यह सकता था, सकती थी, सकते थे। ठीक है ना? प्यारे विद्यार्थियों, हम कहेंगे कि आपको आप जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? पढ़ने का कैटेगरी होता है, देखने का कैटेगरी होता है। आप पढ़िए कैसे पढ़ते और उसे पढ़ना। पढ़ता सभी है, लेकिन एक आध लोग पास होता है, वह जिंदगी में सफल होगा, बाकी बात सब हो सकता। आपको पढ़ना कैसे ये बताइए। पढ़ना जो है उस तरह से है जैसे अगर कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ लेता है तो क्या मजाल है कि उसके मुंह से वह चूहा छूट जाए। वह जैसे ही धर लेगा, झपट लेगा बिल्ली चूहे को, अब पकड़ लेगा, उसका मौत भी हो जाएगा, लेकिन वह चूहे को नहीं छोड़ेगा। वह चूहे को पकड़ के लेकर भागिएगा। तो आपका ध्यान सर के उस बात पर रहना चाहिए। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेता है, उसी तरह आप सर के बात को, सर के बताए हुए चीज को रट करके पी जाइए, छोड़ना नहीं। जिस तरह से बिल्ली चूहे को खा जाता है, उसी तरह सर के बताए हुए एक एक वर्ड को आपको रट करके खा जाना, तुमसे छूटे नहीं, तुम्हारे दिमाग से छूटे नहीं। यह हमेशा प्रयास करना चाहिए। अब हम चलते हैं आपको ठीक वकूट के प्रयोग की तरफ। कहाँ? फूड के प्रयोग की तरफ। कृष्ण कुमार, फूड प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है? पास्ट। फूड क्या होगा? पास्ट में होगा। सकता था, सकती थी और सकते थे। ठीक है, एक ही बात होता, सका, सकी, सके, या सकते थे, सकते थी, सकते थे। ये ठीक है। अब देखिए कि मुख्य रूप से, यहाँ ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से जो है ये ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से भूतकाल में किसी की क्षमता या संभावना व्यक्त करने के लिए कूड का प्रयोग किया। क्या किया जाता है? फूड का प्रयोग किया जाता है। एक चीज उच्चारण में आप देख लीजिए कि अल के आगे अगर कहीं डी के आगे कहीं अल रहे तो अल साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट। कूड नहीं पढ़ेंगे, इसको कूड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कूड। क्योंकि जब अल का उच्चारण ही नहीं होता है तो कूड हुआ। वो क्या हुआ? कूड। कूड का। उसी तरह सूड का, आस ओ यू एल डी, आल का उच्चारण नहीं होता है। डी के आगे अगर एल हो तो एल का उच्चारण नहीं होता है। के आगे अगर एल हो तो एल का उच्चारण नहीं होता। जैसे टॉप, TALK, टॉप, एल साइलेंट। एल साइलेंट होता जैसे नो, के हो। हाँ, तो उस तरह से एल साइलेंट होता है। तो हम भूतकाल में क्षमता, किसी की क्षमता को अगर हम देखना चाहते हैं तो ये भूतकाल में इसका प्रयोग करेंगे। आप यहाँ देखिए, सब्जेक्ट होगा, फिर कूड होगा, COUD, कूड का प्रयोग होगा, V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा। हम चलते हैं पहले सिंपल सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल सेंटेंस क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। ठीक है विद्यार्थियों, हम चलते हैं सिंपल सेंटेंस का पहले बोले थे सब्जेक्ट होगा। जैसे वहाँ केन में बताए थे कि सब्जेक्ट प्लस केन, उसी तरह सब्जेक्ट प्लस कूड क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस कूड होगा। याद किए, गौर से देखिए, यहाँ तुम मैच खेल सकते थे
तुम मैच खेल सकते या प्रेजेंट टाइम है या पास्ट टाइम? मैच खेल सकते थे, पास्ट टाइम है ये पास्ट है क्या? पास्ट में कैन का प्रयोग नहीं हो करके कुड का प्रयोग होता है। किससे पकड़ते हैं? सकते थे। हाँ, थे आ सकते हैं तब कैन लगेगा, आ सकते थे तब क्या लगेगा? सकते थे, पास्ट कुड लगेगा, कुड लगेगा। चलते हैं यू कुड। तुम पहले सब्जेक्ट, इसमें तुम मैच खेल सकते थे। कृष्ण कुमार बताओ सब्जेक्ट कौन है इसमें तुम मैच खेल सकते थे? तुम यू के बाद सब्जेक्ट के बाद कुड, कुड और इसके बाद V1 तब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कुड होगा ना? प्लस V1 COUI कुड प्लस प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। अब यहाँ देखिए, वह साइकिल चला सकता था। तुम बताओ पिंटू कुमार, वह साइकिल चला सकता है। He could He could drive bicycle. ड्राइव साइकिल, साइकिल है ना, या बाईसाइकिल। ठीक है, हैं? हाँ। He could drive bicycle। तुम खाना खा सकते हो। रितेश कुमार खड़ा हो। तुम खाना खा सकते थे, हाँ। क्या होगा? You could eat food. You could Eat food. eat। तुम खा सकते थे क्या? खाना। खाना। खाना का क्या होगा? Food. Food। तो कृष्ण कुमार खड़ा हो। तुम अंग्रेजी बोल सकते थे। तुम अंग्रेजी बोल सकते थे। speak English, You could speak English, speak English, इंग्लिश। ठीक है, सिंपल सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये आपके अफर्मेटिव में कोई दिक्कत नहीं सब्जेक्ट लगाएंगे, फूड लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगेंगे। ठीक, हम इसी का फूड का हम नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? Negative. नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। आप नेगेटिव की तरफ देखिए, देखिए स्क्रीन की तरफ। विवेक कुमार, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, गौर से देखो ब्लैक बोर्ड को। क्या लिखा है? नेगेटिव सेंटेंस, क्या लिखा है? नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक नेगेटिव, वाक्य, नकारात्मक वाक्य। कौन वाक्य? नकारात्मक। तो इसी फूड में हम नकारात्मक पर चलेंगे। यहाँ देखिए, मैं नहीं बोल सका, मैं नहीं बोल सका, बोल सका। I फिर couldn't- इसमें पहले सब्जेक्ट होगा, फिर फूड होगा, फिर not होगा। फिर क्या होगा? Not होगा। नॉट होगा, फिर फिर V1 object। होगा, V1 होगा, तब फिर ऑब्जेक्ट object होगा। होगा। यही स्ट्रक्चर होगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। है? नहीं। अब देखिए, आई कुड नॉट स्पीक, not मैं speak। नहीं बोल सका। हाँ, कृष्ण कुमार खड़ा हो। मैं नहीं दौड़ सका, बताओ। I could नहीं, you could not होगा, ठीक है, you चलते could हैं। not हाँ, बताओ। run, हैं? you could not run, You could not run, You would not run. not run, वेरी गुड। तुम बताओ रितेश कुमार, राधा नहीं आ सकी। Radha could not. राधा Could not not come. come। वेरी सर गुड। ऊपर वाला में दौड़ना Run होगा। Run। Run। यहाँ हाँ। रन। ठीक है, वेरी गुड। आप रितेश कुमार, अरे विवेक कुमार, वेरी गुड। तुम बताओ, रमेश गाना नहीं गा सका। रमेश could not sing song, रमेश Ramesh could not could not not sing Sing a a song. sing। A song. वेदिका, नहीं, ये आपको नेगेटिव बताए। अब हम चलते हैं कहाँ? Affirmative की तरफ। इंट्रोगेटिव की तरफ। Interrogative कहाँ की तरफ। चलेंगे? Interrogative की तरफ। विवेक कुमार, इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? Interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस गौर से देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या अर्थ होता है कृष्ण कुमार, कहाँ हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रश्न, जिसमें प्रश्न का बोध हो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें प्रश्न होना चाहिए, यानी क्या बोलना चाहिए, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य भी होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव अदर वर्ड यही है ना, इसमें इंट्रोगेटिव साइन भी होगा, ठीक है। आप विवेक कुमार खड़ा होइए, फॉर एग्जाम्पल के लिए चलते हैं, हम इंट्रोगेटिव चलते हैं। इंट्रोगेटिव आपको बार बार पहले भी पढ़ाया गया है कि कभी भी इंट्रोगेटिव बनाइए तो मेन या पहले कर दिया। हाँ मेन ये एक्सिलरी वर्ब या नहीं, एक्सिलरी वर्ब को आगे किया जाता है या WH फैमिली को आगे किया जाता है। हम नियम सिखाए हाँ, इंट्रोगेटिव में, हाँ। क्या नियम था बताइए, इंट्रोगेटिव बनाने का क्या नियम? इंट्रोगेटिव का बनाने का यह नियम था कि मेन वर्ब को पहले किया जाता जी है। नहीं, वह तो आज्ञावाचक में, इंपरेटिव में होगा। हाँ, इंट्रोगेटिव का बताइए क्या हेल्पिंग नियम? वर्ब को पहले किया जाता है। हाँ, हेल्पिंग और WH फैमिली को पहले किया जाता है। बस साफ याद रखिए, जहाँ क्या हो, या तो WH फैमिली आगे होगा या हेल्पिंग वर्ब आगे होगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, क्या है? फूड। गुड। यहाँ क्या है? फूड। यहाँ देखिए, पहले देखिए फूड का प्रयोग किया, तब ये गलत है, फूड के बाद तब सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। फूड के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट। तब फिर और तब फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फिर ठीक है? अदर वर्ड। फिर अदर वर्ड, यहाँ गलत लिखाया है। तो फूड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1, तब फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है ना। ये सेंटेंस में हम सजाते हैं कि अंग्रेजी वाक्य बनाने में 4 बात पर जोर दिया, कर्ता क्रिया कर्म और अनपढ़ का कर्म पहचान, यह है ना। यहाँ देखिए कि ये फूड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल है। इसको आगे करिए, तब देखिए यहाँ सब्जेक्ट का सब्जेक्ट दी, और तब भी देखिए V1 वर्ब दी, कोई दिक्कत नहीं। तुम कृष्ण कुमार खड़ा हो, क्या मैं विद्यालय जा सकता हूँ? बताओ तुम, क्या मैं विद्यालय जा सकता हूँ? पहले क्या लगेगा? क्या लगेगा? गुड आई। रुकिए, फूड, पहले फूड का प्रयोग किया, तब क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है? आई। क्या होगा? आई। गो टू स्कूल। हाँ, अब फिर वर्ब में क्या है? जाना। वर्ब में क्या है? जाना। फूड आई गो, अब कहाँ जा रहा है? ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। टू स्कूल। कोई दिक्कत है? नहीं। कोई इसमें इंट्रोगेटिव साइन है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। मतलब क्या राधा आम खा सकती थी? क्या राधा आम खा सकती थी? मैंगो। तो पहले फूड लगेगा, फिर राधा लगेगा, फिर ईट वर्ब V1, आप कौन सी खा सकती है? कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम देखते हैं इंट्रोगेटिव में प्रश्न होगा, और बार बार कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी इंट्रोगेटिव वाक्य का प्रयोग करेंगे या तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे या नहीं तो WH फैमिली को आगे कर देंगे, दोनों रहेगा, हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली दोनों। अगर WH फैमिली आगे आता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगा नहीं, पूरा दिमाग में रख लेना। हेल्पिंग वर्ब अगर WH फैमिली आता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही और वो आगे ही रहेगा इंट्रोगेटिव में। कोई दिक्कत? इससे हम पकड़ लेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रश्न करता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आगे चलते हैं, अब हम चौथा नंबर में चलते हैं, दोनों चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव प्लस बोलो नेगेटिव। कृष्ण कुमार। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव विवेक सेंटेंस। कुमार बताओ तुम इसका प्रूव कि इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है? हम तो बताए सिंपल सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जिसको नकारात्मक कहते हैं, फिर इंट्रोगेटिव चलते हैं, ये प्रश्नवाचक बताए। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी करता है और नहीं का भी बोध होता है। ऐसा है, क्या नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, क्या जैसे बोले तो वह इंट्रोगेटिव आ गया। कृष्ण कुमार
क्या जैसे बोले वही आ गया। इंट्रोगेटिव है, Negative आ और नहीं बोले तो नेगेटिव Negative बोले। है। वो खड़ा होके दोनों बताओ, मिला कर। दोनों आता है, खड़ा होके बताओ कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का पूरा एक बात क्या वह सो सकता है? सो नहीं। ये क्या वह सो नहीं सकता? वो उसमें फूड वाला में बताओ। क्या वह सो नहीं सकता था? क्या वह सो नहीं सकता था? हाँ, क्या पूछता है और नहीं भी पूछता है, आ सकता था भी पूछता है। देखिए गौर से देखिए, ऐसे पकड़िए, पकड़ना है कि क्या, क्या तो इंट्रोगेटिव आ गया, वह नहीं, नहीं नेगेटिव आ गया। आ सकता था, ये सकता था बताता है कि कूड लगेगा, आ सकता है तो वो क्या लगेगा। ऐसे पकड़ लेना, कुछ नहीं है, मात्र 80-90 गो 100 गो को थोड़ा सा लिहाज लेना है, दुनिया में कहीं तुम पीछे न हटो, वो जरूरी नहीं, थोड़ा रट लो, उस तरह से रट लो जैसे बिल्ली ने चूहे को पकड़ लेता है, फटाक उससे हटता नहीं, उसी तरह जो पढ़ाया जाता है उसको ऐसे रट लो, उसे रट लो, तुम्हारे दिमाग से खसक नहीं, ध्यान देना। चलो यहाँ ठीक है, क्या मैं दौड़ नहीं सकता था, देखिए क्या बताता है, इंट्रोगेटिव है और नहीं है नेगेटिव है। आ सकता था ये बताता है कि कूद लगेगा। हाँ देखिए तीनों पार्टी है इसमें, गौर से देखिए, क्या इंट्रोगेटिव बताता है, नहीं कृष्ण नेगेटिव बताता है, सकता था ये कूद बताता है, सकता है तो क्या बताएगा, रखता है तो है जब बताएगा, यही ना होगा। हाँ जरा पकड़ने के लिए सीखिए, कुछ नहीं है, पकड़िए थोड़ा सा, बात को पकड़िए। तो आप बताइए इसमें स्ट्रक्चर में था केन लगेगा, पहले फूड लगेगा, पहले क्या लगेगा, फूड लगेगा, तब फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, फिर क्या लगेगा, नोट लगेगा, फिर क्या लगेगा, तब V1 लगेगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, यही होगा, ये ऑब्जेक्ट लगेगा। ध्यान दीजिए, ये स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर, आप ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, विवेक कुमार, रितेश कुमार, यस सर गौर से देखा जाए, क्या मैं दौड़ नहीं सकता था, तो पहले कूद लगेगा, याद देखिए कूद लगेगा। फिर सब्जेक्ट में कौन ने दौड़ सकता, आई, देखिए आई, नॉट रन। आई के बाद देखिए नोट लगेगा तो नोट लगा दीजिए, फिर क्या है वर्ब V1 क्या दौड़ना, देखिए रन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऐसे लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव साइन कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। आप देखिए, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ा नहीं सकता है था, Could क्या you तुम not अंग्रेजी पढ़ा नहीं teach सकता English? था? Could you not teach English? खड़ा हो बताओ, Could ठीक है, वेरी गुड, पूरा हम लिखते हैं, Could you not teach English? नोट Teach English. अब देखिए ये इंट्रोगेटिव साइन देखिए, कृष्ण कुमार, कुड यू नॉट टीच इंग्लिश, क्या यह सही है? Yes, sir. है कैसे, पहले क्या लगेगा, Could. कुड, फिर सब्जेक्ट में कौन है इसमें बताओ? यू तुम का यू हो गया, Uh, सब्जेक्ट के बाद क्या है, not. तो नोट लगा दिए, फिर यहाँ V1 यहाँ बताइए क्या है, टीच Teach. पढ़ाना, पढ़ाना. वही क्रिया है, इस तरह से लगाए। Teach लगा. आप बताइए यहाँ, क्या मीरा हंस नहीं सकती थी, रितेश कुमार, कुड मीरा वाह गुड, ठीक है, कुड मीरा नॉट मीरा कुड मीरा नॉट रीड नॉट रीड लव, लव 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 देखिए कुड मीरा नोट लव, आपको बोले हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के बाद नोट लगाना, और उस सब्जेक्ट के बाद लगाना, ध्यान रखना, कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद लगाना। अब देखिए यहाँ अंत में क्या है, बोलो, अंत में अंत में क्या हम नहीं क्या खेल सकते हम हैं नहीं खेल सकते हैं? क्या थे? हम नहीं खेल सकते थे, यहाँ देखिए गौर से, तुम बताओ पिंटू कुमार, यस सर। इसमें बताओ कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का नियम है, पहले कूड लगना चाहिए, हाँ तो इसमें
could पहले क्या could we not देखिए गौर से, पहले कह रहा है कूड लगना चाहिए, हाँ कूड लगा दो, could we not play कूड लगाइए, कूड लगा के फिर सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट इसमें कौन है? हम हैं? हम कौन we नहीं खेल सकता, हम नहीं खेल सकते। हाँ हाँ तो कूड वी लगा दो, अभी के बाद क्या लगाना है? Not, नहीं। लगाना है, जैसे नोट। अब नोट लगाने के बाद फिर कहता है कि क्रिया लगाइए, हाँ verb क्रिया क्या है? Play। खेलना प्ले है ना, हाँ प्ले लगा देंगे। कुड वी नॉट प्ले, क्या हम नहीं खेल सकते थे? कोई दिक्कत नहीं नहीं यही आप लोगों के सेवा में बताए। जय हिंद, जय भारत।